नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार प्रभाकर मीना विद्या निकेतन सिकंदरपुर तिल्हाड़ी मनेर पटना में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा के लिए बसंत जो हमारा आपका पाठ्य पुस्तक है वो भाग 3 से एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले बच्चों कवि के बारे में हम लोग जानेंगे। कवि का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वे कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी थे। इनकी काव्य संग्रह जो मैं एक दो बता देता हूं कौन कौन सा है। अनामिका प्रथम, फिर परिमल, तुलसीदास आदि। उपन्यास इनका था या इनका है अप्सरा, अलका, प्रभावती, चोटी की पकड़। कहानी जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे एक कहानीकार भी थे। तो इनकी कहानी लीली, सखी और सुकुल की बीबी आदि। तो बच्चों अब हम लोग कविता के भाव जानेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक जो है सामने रख लेंगे और ध्यान देंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं या इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्ति में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं, छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं
कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब वे अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वे हार नहीं मानेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। निराला जी ने, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पौधों पर खिली कलियां, क्या पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। मैं सूरज को यहां खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। तात्पर्य है कि इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। किसे कहा है भाई? निराश लोगों को। निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियां या कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी तरह निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों को मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। उत्साह और उल्लास। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। किन्हें देना चाहते हैं? जो अपने जीवन से हार चुके हैं, जीना नहीं चाहते हैं। वे अपने आप को सोचते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, आगे बढ़ नहीं सकता हूं। तो वैसे लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उसके जीवन में नया जीवन देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस ध्वनि कविता के इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर, बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी, यानी आलस और उदासी को बाहर निकाल लाने की बात कर रहे हैं।
क्या, बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर खींच लाना चाहते हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। वे उन सभी लोगों को जीवन देना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह से उदास है, तो उसकी उदासी और आलसपन को उसके शरीर से खींच दूंगा, यानी खींचकर उसमें नए जीवन का सुख रूपी अमृत भर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों के जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होगा और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेगा। अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी। क्या करेगी? युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा। उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वे थके हारे लोगों को, युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उसका अंत होना असंभव है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनने में, और इसका भाव। तो बच्चों, आगे आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखेंगे जिसमें प्रश्न अभ्यास होगा। उस प्रश्न अभ्यास को आप अपने कॉपी पर उत्तर लिखेंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि मैं उसे जांच कर सकूं। धन्यवाद। May God bless you and help you in your future.